पर मुसलमान नहीं है। इस्लाम है, मुसलमान नहीं है। और यहाँ पे मुसलमान हैं, इस्लाम नहीं है। यहाँ मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अंदर इस्लाम नहीं है। वो इकबाल ने कहा था ना, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जब से हम मुसलमान किरदार में कमजोर हो गए तो रब ने फरमाया कि मेरा वादा तो था कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन। रब किसी नेमत को, कोई किसी कौम को कोई नेमत दे तो वापस नहीं लेता, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक कि वो अपनी हालत खुद न बदले। तुमने हालत खुद बदली, तुमसे नेमत छिन गई। ऐ उम्मत मुसलमा, तुमने अपना अमल कमजोर किया तो अल्लाह ने तुमसे कायनात की सरदारी को छीन लिया। ये तो था पहला सबब कि हकीकत ईमान से हम मारूम हैं। ईमान है, जिसने पढ़ लिया ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ईमान आ गया। लेकिन हकीकत ईमान से वो बंदा अभी तक नाशनासा है। जितने तक उसने अपने अमल को सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक ढाल नहीं लिया। तो पहला सबब हमारे जवाल का क्या है? हकीकत ईमान से मारूमी। दूसरा सबब हमारे जवाल का वो है फिरका वारियत। क्या सबब है? फिरका वारी। हमने फिरके बना ली है, हमने जमातें बना ली। नबी ने उम्मत बनाई थी, नबी ने उम्मत बनाई थी, हमने फिरके बनाए। अब बात सिर्फ फिरकों तक नहीं कि ये शिया है, ये वहाबी है, ये अहले हदीस है, ये देवबंदी है, बात यहां तक की नहीं है। बात इससे आगे बढ़ गई। अब हम तकसीम दर तकसीम का शिकार है। कोई कहता है हम सुनियों में मैं चिश्ती हूं, कोई कहता है मैं नक्शबंदी हूं, कोई कहता है मैं सोहरवर्दी हूं, कोई कहता है मैं कादरी हूं। अब बात यहां भी नहीं रही, बात ऐसे भी आगे बढ़ गई। कोई कहता है मैं बेगाम शरीफ का मुरीद हूं, मैं पीर करम शाह को क्यों मानूं। कोई कहता है मैं पीर करम शाह का मुरीद हूं, मैं बेगाम वालों को क्या समझूं। कोई कहता है मैं सियाल शरीफ मुरीद हूं, मैं भेड़े वालों को क्या समझूं। कोई कहता है मैं तौसा शरीफ मुरीद हूं, मैं सियाल वालों को क्या समझूं। किसी ने सबज पगड़ी बंधा ली, किसी ने सफेद, किसी ने खाकी, किसी ने काली। अब बात सिर्फ फिरका वारियत की नहीं, हम तकसीम दर तकसीम दर तकसीम का शिकार हो गए तो हम कमजोर हो गए। ये है फिरका वारियत। अल्लाह ने तो कुरान में निशानी दी, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, मोमिनों की पहचान है। काफिरों पर सख्त हैं, अपने आपस में नरम दिल हैं। कुरान में मोमिनों की निशानी क्या है? आपस में नरम दिल। आपस में बोलिए बोलिए, आपस में। आप कुरान की निशानी है। अल्लाह फरमाता है मुसलमानों और मोमिनों की पहचान है आपस में नरम, काफिरों पे सख्त। हम काफिरों के आगे जनाब दो मिला के उनकी चापलूसी, हम काफिरों के आगे झुके हुए उनकी चापलूसी और आपस में बड़े सख्त है। बर्दाश्त ही नहीं है जनाब। एक मुसलमान दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर रहा। तो ये है दूसरा सबब। तीसरा सबब हमारे जवाल का तीसरा सबब कि 2 अरब जो मुसलमान हैं। अब ये बात जरा समझना, अगर होता हमारा एक खलीफा, जब इस इजराइल ने फलस्तीनियों औरतों और बच्चों पे बिला इश्तियाल फायरिंग की, तो चूंकि एटमी दौर है, ये तलवार की जंग का जमाना नहीं है। अगर एक खलीफा होता, हम में इत्तेहाद होता, तो वो खलीफा हुक्म करता कि इसराइल की बनाई हुई कोई चीज कोई मुसलमान ना खरीदे। जब उनकी बनाई हुई चीजों से 2 अरब गाहक उनकी मार्केटों से वापस जाएगा तो उनको धचका पहुंचेगा मुआशी। उनके लिए खुदा से बड़ी ताकत पैसा है। उन लोगों के लिए जब उन्होंने देखना है कि हम तो बर्बाद हो रहे हैं, हमारी मुआशियात इकनॉमिक नीचे जा रही है, गिराफ नीचे जा रहा है,
उन्होंने मुसलमानों के कदमों में बैठ जाना था। जो तुम कहते हो हम करने के लिए तैयार हैं। खुदा हमारा मुआशी बाइकाट ना करो, हम बर्बाद हो रहे हैं। हम 2 अरब हैं, 2 अरब थोड़े नहीं है, 2 अरब हैं, लेकिन हम में इत्तेहाद नहीं है। चौथी वजह मैं बड़ी तेजी के साथ बयान कर रहा हूं वजूहात अपने ज़वाल की। चौथी वजह, हमने कुरान को छोड़ दिया। चौथी वजह क्या है? हमने क्या किया? हमने क्या किया? सारे बोलिए, क्या किया? कुरान को छोड़ दिया। काम तो हमने किया हुआ है ना, अब आप अपनी जबान से दोहराएं या ना दोहराएं, बात तो है, जो हो गया वो हो गया। हम मुसलमानों ने कुरान छोड़ दिया। कैसे? ओ मौलवी साहब, मैं तो रोज सुबह 1 सिपारा पढ़ता हूं। मैंने कहा ये कुरान सिर्फ तिलावत के लिए तो आया नहीं था, ये बतौर वजीफा तो ये कलाम आया नहीं था। हमने या इसके वजीफे बनाए या इसके तवीज बनाए। ये कुरान हमें जिंदगी गुजारने के लिए आईन देने आया था कि ये तुम्हारी जिंदगी का दस्तूर है, इसको समझो, इस पे अमल करो। अरे कुरान समझना तो दूर की बात है, ये इतना मजमा है, इसमें ऐसे लोग भी हैं जो 80-80 सालों से नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना किसी एक बंदे से पूछूंगा, लेकिन आप खुद ही इंसाफ कर लें कि आप खुद सोच लें इस पूरे मजमे में कितने ऐसे लोग होंगे जिनको नमाज के तर्जमे का पता होगा। नमाजी हैं, 80-80 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, पता नहीं है कि मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर होके उसे कह क्या रहा हूं। ये हमारी दीन से बेरगबती और बेतवज्ही की अलामत है कि हम वो चंद जुमले हैं जो 5 वक्त रब की बारगाह में खड़े होके पढ़ते हैं, पर पता हमें कोई नहीं कि हम कहते क्या है। यही वजह है कि उसमें वो तवज्जो नहीं, कबूलियत नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम रब को क्या कह रहे हैं। कुरान का समझना तो दूर की बात है, हम नमाज नहीं समझते, तो कुरान से दूरी। हमने इस कुरान को सिर्फ इसलिए रखा है, आज बंदे का ज़हन ये है कि बाप फौत हो गया, माँ फौत होगी, दादा फौत हो गया, कुरान खोला। हमने इसको मुर्दों की किताब बना दिया। अल्लाह के पैगंबर इसको जिंदों की किताब बना के लाए थे। हमने इस कुरान को मुर्दों का निसाब बना दिया, ये जिंदों का निसाब है। अल्लाह कहता है कि इसको पढ़ो, इसको समझो, इस पर अमल करो। ये चौथी वजह। और पांचवी वजह है हमारे आमाल। हमारे अमल ऐसे है कि उसके बदले हमें रब नवाजे तो क्या, शुक्र करो कार नहीं आ रहा। शुक्र करो पिछली कौमों की तरह, जिस तरह वो मिलिया मेट हो गई, हम मिलिया मेट नहीं हो रहे। इनाम क्या आएगा हमारे आमाल पे? रब का शुक्र अदा करो। हमारे आमाल देख अखबार भरे हुए जना से, लबातत से। अब तो मोतबर शख्सियात जो दीन के लिए बाइस इफ्तिखार हुआ करती थी, अब उनके स्कैंडल भी नेट पे आने शुरू हो गए। ये हमारी कसम पुसी का हाल ये है, इंतहा है। अगर कोई आलमे दीन और मुफ्ती कहलाने वाला ऐसे काम करे तो बाकियों से हमें क्या तवक्को हो सकती है। लेकिन सोचें, वो भी इसी मुआशरे के हैं। जब वो बिगड़ेंगे सारी कौम बिगड़ेगी, जब वो बदअमल हो जाएंगे सारी कौम हो जाएगी। तो बुरी चीज हमारे ज़वाल का सबब हमारे आमाल। उसमें लंबी चौड़ी में बहस नहीं करना चाहता, सिर्फ एक मिसाल देता हूं। आप अभी मार्केट चले जाएं, कोई चीज खरीदनी हो तो आप कहेंगे हंगरी की देना, हंगरी की। वो कहेगा ये लोकल है, ये सस्ती भी है।
आप कहेंगे ये सस्ती है लेकिन मैंने हंगरी की लेनी है। वो काफिर है लेकिन उन्होंने ईमानदारी से बनाई है। ये मुसलमान है जिन पर मुसलमानों को भी यकीन नहीं है। हम दूध में पानी हम मिलाए, मिर्चों में ईंटें पीस के हम मिलाए, अखबारात हमारे मुआशरे की जना की दास्तानें सुना रहे हो, कत्लो गारत हम करें, भाई भाई का खून कर रहा है सिर्फ चंद इंच जमीन के लिए। मैं अगले दिन एक जगह पे खिताब था, मैं बयान कर रहा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में अदल के जो जज थे ना, काजी, वो फारूक आजम बने और अदालतों की कोई अलग इमारत नहीं थी। मस्जिद नबवी के एक कोने में उमर फारूक बैठ जाते और मुकदमे सुनते। लेकिन 2 साल गुजर गया, जज बने हुए 2 साल, कोई मुकदमा ही नहीं आया। 2 साल गुजर गए, कोई मुकदमा नहीं आया। ये तो चलो मदीना था ना, जब मुसलमानों ने मिस्र फतह किया ना, तो मिस्र के काजी बना के भेजे उमर फारूक ने हजरत मलिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। वो काजी बने और वो वहां पे जामिया मस्जिद में बैठ के लोगों के मुकदमे सुनते। अलग इमारत कोई नहीं थी। उनके एक दोस्त थे, मदीने से उनको मिलने गए। वो कहते हैं मैं 40 दिन रहा उनके पास, क्योंकि उस जमाने में सफर आसान नहीं था, पैदल या ऊंटों पे महीने लगते थे मदीने से मिस्र जाते हुए। तो वो कहते हैं मैं 40 दिन रहा अपने दोस्त के पास, 40 दिन कोई मुकदमा नहीं आया। अरे वो तो इराक है, मिस्र है, वो आबादी है जो बाद में मुसलमान हुए, बाद में इस्लाम के कब्जे में आए। क्या वजह थी? वजह यह थी कि हकूक और फराइज का बैलेंस था। अगर मेरे ऊपर कुछ फराइज है ना, मेरे फराइज दूसरों के लिए हकूक है। अगर मैं फराइज अदा कर रहा हूं ना, तो मेरे हकूक भी अदा हो रहे हैं जो दूसरों के जिम्मे है। जब हकूक और फराइज में बैलेंस होगा तो मुआशरा मुतमईन होगा। जब मुआशरा मुतमईन होगा, एक दूसरे पर सारे खुश होंगे। जब एक दूसरे पर सारे खुश होंगे तो मुकदमाबाजी की जरूरत पेश नहीं आएगी। आप सारे मुल्क को साइड पे करें, सिर्फ अपनी तहसील मलकवाल की अदालत को ये देख ले, कितना हमला है, कितनी तनख्वाहें जाती हैं और कितना रश है। बचपन में जो आपने केस दायर किए थे, आप बूढ़े हो गए लेकिन केस चल रहे हैं। तो हजरत मोहतरम, जब हमारे अमाल ये होंगे तो हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, रब का अजाब नहीं आ रहा। चे जाए कि हम अल्लाह से सवाल करें, या अल्लाह कभी हम उरूज पे थे, 42 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरान थे, सुपर पावर थे, कैसरो किसरा कांपते थे। हजरत फारूक आजम का नाम सुन के सुपर पावर दुनिया की कांप जाती थी। क्या वजह थी? वजह यह थी कि वो मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम थे। वजह यह थी कि अल्लाह ने जो कुरान में वादा किया, मैंने 2 आयतें आपके सामने पढ़ी कि मेरा वादा है कि रब दी हुई नेमत बदलता नहीं, बशर्ते कि कौम अपनी हालत ना बदले। रब नेमत देता है, लेता नहीं जब तक कौम हालत ना बदले। दूसरी आयत अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का वादा है कि अगर ईमान लाओ और अच्छे अमाल करो तो मैं रब तुम्हें लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, मैं जमीन में खलीफा हुक्मरान बना दूंगा तुम्हें। या अल्लाह, हम तो हुक्मरान थे, हमसे तूने छीन ली। फरमाया तुमने अपने अमाल को बदल दिया तो मेरी नेमत भी तुम